खुदकुशी करने वाला किया? तुमने दूसरी शादी खुदकुशी करने वाली थी। जंगल में राजू कबूतर और रानी चिड़िया रहती थी। राजू कबूतर और रानी चिड़िया एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे और वो दोनों आपस में शादी करना चाहते थे। लेकिन रानी चिड़िया अपने मौसी के घर दूसरे जंगल चली जाती है। इधर राजू का अकेले दिल नहीं लग रहा था और वो भी दूसरे जंगल घूमने के लिए चले जाता है। राजू कबूतर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। वहाँ पर एक चिड़िया आई और वहाँ पर बैठ गई। यह चुपचाप बैठी रोई जा रही थी। फिर राजू कबूतर उससे पूछता है, अरे क्या बात है, क्यों इतनी रोई जा रही हो, क्या हुआ है, क्या तुम मुझे बता सकती हो? मेरी सौतेली माँ मुझे खाने को कुछ नहीं देती और बहुत ही मारती है और घर के सारे ही काम मुझसे करवाती है। मैं खुदकुशी करने वाली हूँ। चिड़िया की बातें सुनकर राजू कबूतर को बहुत ही दुख होता है। फिर राजू कबूतर मीनू चिड़िया को अपने घर ले आता है। मीनू चिड़िया राजू कबूतर के घर पे आ गई थी, लेकिन वो बहुत परेशान लग रही थी। मीनू चिड़िया, तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है? फिर मीनू चिड़िया ने कहा, राजू जी मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मैं आपके साथ इस घर में अकेले नहीं रह सकती, क्योंकि जंगल के सारे ही पक्षी तरह तरह की बातें बनाएंगे और मेरी बहुत बदनामी होगी और मुझे यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। देखो, तुम कहाँ जाओगी, तुम्हारा तो कोई भी नहीं। मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारे साथ शादी कर लेता हूँ। तुम्हारी कितनी दुखी कहानी है, मुझे रोना आ गया। शादी के बाद तो कोई तुम्हें बात नहीं न करेगा। फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं। फिर वो दोनों घर पे आ जाते हैं। शादी से मीनू चिड़िया बहुत ही खुश थी और राजू कबूतर बहुत ही दुखी था। कबूतर को परेशानी में देखकर मीनू चिड़िया ने राजू से पूछा, राजू जी मुझे क्यों लगता है कि आप इस शादी से खुश नहीं? फिर राजू कबूतर ने कहा, नहीं मीनू चिड़िया, मैं शादी से बहुत ही खुश हूँ। अगले दिन राजू कबूतर और मीनू चिड़िया जंगल में घूमने के लिए जाते हैं। घूमते घूमते एक जंगल से दूसरे जंगल आ पहुँचे। वहाँ पर एक चिड़िया ने इन दोनों को देख लिया था। ये मैं क्या देख रही हूँ, राजू किसके साथ है? ये राजू तो रानी को पसंद करता था और उसके साथ शादी करने वाला था। मुझे तो लगता है इन दोनों ने शादी कर ली है। राजू रानी को धोखा दे रहा है, मुझे रानी को जल्द ही बताना होगा। फिर वो चिड़िया रानी चिड़िया के पास चली जाती है और जाकर कहती है, रानी रानी क्या तुम्हें मालूम है, तुम्हारे राजू कबूतर ने किसी पक्षी के साथ शादी कर ली और उसको मैंने जंगल में घूमते हुए देखा है। बात सुनकर रानी चिड़िया बहुत ही हैरान हो जाती है। तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं, राजू मेरे साथ बहुत प्यार करता है, वो मुझसे कभी नहीं बेवफाई कर सकता। यकीनन तुमको कोई गलत फहमी हुई होगी, तो तुम मेरी बात ना मानो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उन दोनों को दिखाती हूँ। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। फिर वो दोनों राजू कबूतर के साथ वाले पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। वो दोनों देखते हैं राजू कबूतर और मीनू चिड़िया आपस में बहुत ही खुश होते हैं। मीनू चिड़िया भोजन के लिए वहाँ से चली जाती है। राजू कबूतर अकेला ही होता है। वहाँ पर रानी चिड़िया आ जाती है और आकर कहती है, राजू ये तुमने क्या किया, तुमने दूसरी शादी कर ली, इतना बड़ा धोखा दिया तुमने राजू मुझको, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सुनकर राजू कबूतर कहता है, रानी बात समझने की कोशिश करना, वो अकेली ही रहती थी, उसका इस जंगल में कोई भी नहीं था, वो खुदकुशी करने वाली थी, मैंने उसे रोक लिया और इसने रोककर मुझे अपना सारा दर्द मुझको बताया। अगर मैं इससे शादी न करता तो शायद ये खुदकुशी कर लेती। देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारा ख्याल भी आया था और मैंने इसकी जान भी बचानी थी। तो अगर मेरी जगह पर तुम होती तो तुम क्या करती? नहीं, मैं ऐसा करूँगा, तुम वापस दूसरे जंगल चली जाओ, मैं तुम्हारे पास मिलने आऊँगा और तुम्हारे साथ शादी कर लूँगा। इस मीनू चिड़िया को पूछूँगा कि मैं एक चिड़िया से प्यार करता हूँ, अगर इसको मंजूर हुआ
तो मैं तुम्हें शादी करके इसी घर में ले आऊँगा। अगर ये ना मानी तो मैं तुम्हें दूसरे जंगल में घर बनाकर शादी करके वहाँ पर ही रखूँगा। आगे जैसे तुम कहोगी वैसा ही होगा। बातें सुनकर रानी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है। ठीक है राजू कबूतर, मुझे मंजूर है। आप इसको भी रख लीजिए और मेरे साथ भी शादी कर लीजिए। आप इससे पूछ लेना, ये ना माने तो आप मेरे पास दूसरे जंगल में आ जाइएगा। है, मैं अब चलती हूँ, मैं फिर आऊंगी। मीनू चिड़िया जब घर पे आती है, राजू कबूतर उसको कहता है, देखो मीनू, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ शादी करने से पहले मैं एक चिड़िया को पसंद करता था और उससे प्यार करता था। के साथ मेरी शादी भी होने वाली थी। अचानक ही मैं जंगल में सैर करने के लिए आया। आगे मुझे तुम मिल गई। फिर तुमने मुझे अपना दुख सुनाया। तुम्हें बचाने के लिए मैंने तुम्हारे साथ शादी कर ली। हो, मैं एक और शादी करना चाहता हूँ। इसके बारे में तुम क्या कहती हो? ये मुझे आप पर यकीन है और आप बहुत अच्छे हैं। आपको दूसरी शादी की इजाजत दे देती हूँ। आपने मेरी जान बचाई और एक अच्छी जिंदगी दी, मुझे कोई मसला नहीं। फिर वो तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।